हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह, मैं तफसील से बात करूंगा अगले जुमे जनाब फारूक आजम के हवाल पर। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु बदर के मैदान में जब निकले ना बदर में, तो हजरत उमर से हुजूर ने तजवीज मांगी, फरमाया सफ बंदी कैसे करें, किस तरह लड़ना है। जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, हुजूर ये जितने आए हैं ना काफिर लड़ने, ये किसी का कुछ चाचा लगता है, किसी का कोई मामू लगता है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, तो महबूबा सफ बंदी की क्या जरूरत है, जो मेरे रिश्तेदार है मेरे हवाले करें, मैं गर्दनें काट के आपको देता हूं। जो अबू बकर के रिश्तेदार है वो अबू बकर के हवाले करें, वो गर्दन काट के दे। जो अली का कुछ लगता है वो अली के हवाले करें। हम दुनिया को बताएंगे कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, अशिद्दा अलल, उसके लिए हमारे पास सख्ती है, कोई नरमी, वो हमारा सगा भी हो तो उसके हक में कोई नरमी। हजरत उमर ने अपने सगे मामू की गर्दन काटी बदर के दिन, सगे मामू की। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह, सुनो, इस्लाम अमन का दरस देता है, मोहब्बत का दरस देता है। भाई इस्लाम ही तो अमन का दरस देता है, पर जड़ी बूटी काटना बदअमनी नहीं होता, जालिम का हाथ पकड़ना बदअमनी, और अमन वाले और होते हैं बुज़दिल, इन दोनों में फर्क होता है। अमन वाला बनने का कहा गया है, बुज़दिल बनने का कहा। मेरे नबी पाक ने जो बदर में तलवार उठाई थी, जिरा पहनी थी, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने लोहे की जैकेट पहनी थी, तो वो भी मेरे रसूल पाक ने अमन के लिए ही पहनी थी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के दिन जो हथियार उठाए थे, तो वो भी अमन के लिए उठाए थे, वो भी अमन के लिए हुजूर ने हथियार उठाया था। हथियार उठाना बदअमनी की अलामत नहीं होता मेरे भाई, याद रखें। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह ने मैदान बदर के अंदर जब जंग का तबल बजा, हालात बिगड़े, जनाब अबू उबादा बिन जर्राह कहते हैं तारीख ने एक अजीब मोड़ पे मुझे लाके खड़ा किया। आप फरमाते हैं मेरे लिए अल्लाह ने जो आजमाइश रखी वो सबसे बड़ी रखी। फरमाने लगे जब मैं मैदान में निकला तो काफिरों ने मेरे सामने जिसको लाके खड़ा किया वो मेरा सगा बाप था। और फरमाते हैं अब मुश्किल बन गई, इश्क त्याग दोवी एक बराबर, ते इश्क दा सेक वधेरा, अग ते साड़े कख ते काने, ते इश्क साड़े तन मेरा, ते अग दा दारू मीं ते पानी, कोई दसे है इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह उथे कुछ भी नहीं बचदा जिथे इश्क होरां दा डेरा। फरमाने लगे अब मेरे लिए सामने बाप, इधर बेटा। आप फरमाते हैं दो रास्ते थे, बाप बचाऊं या रसूलुल्लाह का दीन बचाऊं। एक मिनट था फैसला करने के लिए कि अब्बा बचेगा या दीन बचेगा, कुफर बचेगा या इस्लाम बचेगा। फरमाते हैं मैंने मिनट पूरा नहीं सोचा, मैंने तलवार उठाई, बाप की गर्दन काट के गिराई और रसूलुल्लाह का दीन बचा लिया। बाप की गर्दन कट के गिरी और नबी पाक का दीन बच गया, बचा लिया रसूलुल्लाह का दीन। हजरत उमर ने मामू को मारा। हजरत मुसअब इब्न उमैर कहते हैं तारीख मुझे भी लाके खड़ा करती है बदर के मैदान में, तो कुफर का लिबादा ओढ़ के जब सामने आया तो वो मेरा सगा भाई था। सगा भाई, हजारों कौमें वजूद में आई दहर में खुश्क तर के रिश्ते से, पर हमने बुनियादे दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। सगा भाई कुफर का नुमाइंदा बन के सामने खड़ा हुआ। मुझे इकट्ठे खेलना भी याद था, मुझे एक बर्तन में रोटी खाना भी याद था, एक मां से लोरियां सुनना भी याद था। फरमाते हैं ये सारा कुछ याद था, पर इस्लाम के हक में दिया हुआ खुतबा जो मोहम्मद अरबी ने दिया था वो भी मुझे याद था। मुझे रसूलुल्लाह की बताई हुई बातें भी, फरमाते हैं मैं सारा कुछ भूल गया, पर मुझे अपने रसूल का पढ़ाया हुआ सबक नहीं भूला, वो मुझे याद रहा। मैंने फिर सगे भाई की गर्दन काटी और मैंने वो गर्दन काट के हुजूर के पास पेश की, और मैंने दुनिया को बताया कि हमारे लिए असल वो है जो हमारे रसूल हमें हुक्म इरशाद फरमाते हैं। ये रिश्ते हमारे लिए असल। हमारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक मैदान में निकले, बेटा काफिरों की तरफ से लड़ने आया है, सगा बेटा, और मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया औलाद बुज़दिल कर देती है आदमी को, पर जब ईमान पुख्ता हो तो फिर सहाबा ने इस बुज़दिली की भी परवाह नहीं की। सगा बेटा काफिर की जानिब से आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तलवार से हमला किया, बेटे ने ढाल आगे की। जब साहबजादे ने ढाल आगे की ना, तो हजरत अबू बकर की तलवार लोहे की ढाल से टकराई, तलवार गिर गई।
तो हजरत अबू बकर निहत्ते हो गए, साहबजादे ने उठाई तलवार। कहते जब मैं मारने लगा तो ख्याल आया घर तो मेरा उजड़ेगा ना, बाप तो मेरा ही है ना। साहबजादे कहते हैं मैं अबू बकर सिद्दीक को छोड़ के चला गया। बाद में मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया। एक दिन घर में बैठे थे तो बात शुरू हो गई। साहबजादे कहने लगे अब्बा जी वो याद है ना जब मेरी ढाल से आपकी तलवार टकराई थी और तलवार गिर गई थी तो मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया, मेरा ही घर उजड़ना था बाप समझ के। जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो साहिब इब्ने शाम ने लिखा है कि अपनी सुरीन पर 2 दफा हाथ मारा, 2 दफा। कहने लगे बेटे तू उस वक्त काफर था, तूने मुझे छोड़ दिया। मैं जब वापस पलटा था ना उसी दिन उसी लम्हे तो मेरे दिल में ख्याल था कि बेटे ने तो छोड़ दिया है, लेकिन अगर बेटा यूं मेरी तलवार के नीचे आता मैं बेटा समझ के माफ ना करता, कुफर का नुमाइंदा समझ के कत्ल कर देता। इसलिए कि मेरी नजर में अगर कोई अहमियत है तो रसूलुल्लाह के फरमान की अहमियत है। बाप बेटे औलाद की कोई अहमियत है? अशिद्दाउ अलल कुफार, काफर से नफरत ही नहीं होती। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, मुझे पलट पलट के याद आते हैं सैयदना फारूक आजम। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से ईसाई बादशाह ने कहा मैं मिलना चाहता हूं। आप फरमाने लगे टाइम नहीं, जो तुझे मिलना है वो मदीने के गरीबों को ना मिलूंगा, वो रसूलुल्लाह के नौकरों को नहीं मिलूंगा, तुझे मिल के क्या करना है? मैं उन्हें मिलूंगा जिनके लबों पे रसूलुल्लाह का दुरूद जारी है, जो मुस्तफा से प्यार करते हैं। मुझे तुझसे मिलने की कोई जरूरत है? हमारे यहां वो नफरत नहीं कुफर के लिए जो मुसलमान के दिल में होनी चाहिए। मेरे रसूल पाक सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग तैयार फरमा, नींद तो नहीं आ रही आप हजरात? एक वो मंजर था हजरत उमर ने जब अपने सगे मामू को लताड़ा, जनाब अबू उबादा बिन जर्राह ने बाप को कत्ल किया, मुसअब इब्न उमैर ने भाई को कत्ल किया। एक वो मंजर था। एक वो मंजर था जब मुसलमान मक्के से मदीने आए, मदीना तैयबा पहुंचे तो मुस्तफा करीम ने फरमाया ये तुम्हारे भाई हैं, बस बात खत्म हो गई। ये तुम्हारे, भाई इतनी सी बात है, ये तुम्हारे, इससे ज्यादा नहीं। कोई लंबा खुतबा नहीं नबी पाक ने दिया। फरमाया ये तुम्हारे, अपने भाइयों की मदद करो। हद हो गई मदद करने की। भाई का बाजू पकड़ा, घर ले गए, कहने लगे ये 15 किले मेरे हैं, 6 जो तुम्हें पसंद आते हैं रख लो, तुम्हारे हो गए। घर का सामान बिस्तर रजाइयां तक निकाल के दरवाजे के अंदर रखे। भाई से कहा यार जो तुझे अच्छा लगता है रख ले, आधा तेरा आधा मेरा। यहां तक एक वो मौका जब अशिद्दाउ अलल कुफार, एक ये मौका रुहमाउ बैनहुम। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान में से किसी के पास 2 बाग थे, एक में खजूरें ज्यादा पकी, एक में कम पकी। जब वो अपने भाई को देने लगा तो उसने कहा तुझे रसूलुल्लाह ने मेरा भाई बनाया है, तुझे वो वाला बाग दूंगा जिसकी खजूरें ज्यादा पकी हुई है, वो वाला बाग दूंगा, खजूरें ज्यादा पकी हुई। और यार तारीख आलम ने ये नजारा नहीं देखा कि वहां से एक शख्स आया गरीब है, रिश्ता नहीं मिलता। यहां एक शख्स ने क्या किया, उसको अपने खानदान से, अपने घर से रिश्ता भी दिया। कहा भाई है, इसको यहां बसाना है, रखना है, लाना है। कोई तहजीब का टकराव नहीं हुआ, कोई उन लोगों के आपस में झगड़े नहीं हुए, कोई नहीं कहा कि ये मुहाजिर है, ये अंसार है, कोई किसी जगह नहीं कहा तुम्हारा खाना पीना रहना सहना अलग है, कोई किसी जगह बहस नहीं हुई, आधा बांट के दिया। और फिर भाईचारे का हाल ये था कि तबूक के बाद जब बड़ा माल आया ना मुसलमानों के पास, ढेर लग गए, बैरीन से माल आया तो ढेरों लग गए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारे मदीना को बुलाया, मदीने वालों को। फरमाया तुमने बड़ा एहसार किया था अपने भाइयों पर, तुमने अपनी आधी आधी जायदादें दे दी थी, तुमने रुहमाओ बैनहुम का पूरा मुजाहिरा अमलन करके दिखाया था। अब माल आ गया है, 2 ऑप्शन मैं तुम्हें देता हूं, 2 किस्म की तरजीहात, एक चीज कबूल कर लो। का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाइए। फरमाया यहां तो जो माल तुमने अपने महाजिर भाइयों को दिया है वो वापस ले लो, वो तुम वापस ले लो, और ये जो माल आया ये मैं इनमें बांट देता हूं। या इस तरह करो कि मैं ये माल तुम्हारे दरमियान आपस में आधा आधा बांट देता हूं, या तुम्हें कुछ फीसद ज्यादा दे देते हैं, उन्हें कम दे देते हैं। बात हो रही थी, अंसार चुप थे। हुजूर ने फरमाया बोलते क्यों नहीं, पता महबूब को भी है कि ये बोलेंगे तो मुझे भी ठंड पड़ेगी और कयामत तक सारी उम्मत को सुकून मिलेगा। फरमाया बोलो। तो अंसारे मदीना बोले तो रो के बोले, का महबूबा हमने माल क्या करना है, हमारे पास रसूल पाक जो मौजूद है,
یا رسول اللہ ہم نے کیا کرنا ہے مال کا؟ حضور جو اب آیا یہ بھی سارا انہیں دے دیں، جو ہم نے دیا تھا انہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں، اور یا رسول اللہ جو بعد میں آئے وہ بھی انہیں دے دیں۔ ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود رہنے چاہیے، محبوب ہمارے درمیان رہیں، مال و دولت کی ہمیں ضرورت ہے، یہ رحماء بینہم میں آپس میں بانٹ کے ہر چیز اپنے بھائیوں کو دے دی۔ حضرت عمر عیسائی بادشاہ ٹائم مانگتا تو کہتا ہے کوئی ٹائم نہیں، چل دوڑ جا۔ ملک شام جاتے ہیں، جب فتح ہوتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص بلاتے ہیں، شام جاتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں شام آئے ہیں یار، سب سے پہلا کام یہ کر بلال کا تو پتہ کر، یہاں سنا ہے بلال حبشی کا مکان بھی کہیں نیڑے نیڑے ہے، پتہ تو کر۔ حضرت بلال حبشی حضرت سیدنا سعد کہنے لگے حضور بلا نہ لیں، فرمایا نہیں، وہ مصطفیٰ کا غلام ہے تو میرا تو امام ہے، میں گھر ملنے جاؤں گا، گھر رحماء بینہم، کالے رنگ کے حبشی غلام سیدنا بلال حبشی کو ملنے گھر گئے، اور جناب عمر جا کے بیٹھک میں انتظار کرنے لگے، گویا ڈرائنگ روم میں بیٹھے انتظار ہونے لگا۔ جناب سیدنا بلال آئے تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ ملک شام کے لوگوں نے یہ منظر عجیب دیکھا کہ جناب عمر فاروق ایک حبشی کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب کھڑے ہوئے تو حضرت بلال کہنے لگے عمر بیٹھ جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت سیدنا عمر رو پڑے، کہنے لگے بلال تو حبشی پہلے تھا، جب سے رسول اللہ کا غلام بنا ہے ساری امت کا امام بن گیا، ساری امت کا تو امام بن گیا ہے جب سے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بنا۔ بھائی یاد رکھیں، جب اشداء علی الکفار کی بات تھی تو اپنے سگے قتل ہو گئے، اور جب رحماء بینہم کی بات تھی تو پھر یہ نہیں دیکھا یہ حبشی ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ جاگ رہے نا آپ لوگ؟ ادھر دیکھیں، پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ حبشی ہے، یہ رومی ہے، یہ کون ہے، پھر یہ دیکھا کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے صلی اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا بدر میں فتح کیسے ہوئی؟ اب بھی مسلمان کہتے ہیں نہیں جی کیسے لڑیں گے جی، ہمیں اپنا بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کمزور لوگوں کی باتیں، کمزور جو خدا والے ہوتے ہیں ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو۔ یہ کمزور لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، جن کو پتا ہو کہ ہماری غیبی طاقت ہے ہماری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھا جناب بدر میں کیسے جیت گئے؟ تلواریں زیادہ تھی، نیزے زیادہ تھے، یا آپ کو جاسوسی زیادہ تھی، پتہ زیادہ تھا کہ یوں قابو آئیں گے کافر؟ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے نہ نیزوں سے جیتے نہ تلواروں سے جیتے، ہم جو بدر میں جیتے ہیں تو مصطفیٰ کی نمازوں سے جیتے ہیں، ہمیں جو بدر میں کامیابی ملی تو رسول اللہ کی دعاؤں کی برکت سے ملی۔ فرمانے لگے کافر ساری رات شرابیں پیتے رہے، ساری رات وہ ناچ گانے میں مصروف رہے، اور میں حضور کے خیمے میں موجود تھا، نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے رہے، ساری رات حضور نماز پڑھتے رہے، ساری رات اللہ سے دعا کرتے رہے۔ فرمایا صبح جو کامیابی ملی تو یہ مصطفیٰ کی نمازوں کی برکت سے ملی۔ ایک بزرگ کی میں بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے اب نمازیں عبادتیں ریاضتیں بعد میں کرنا، پہلے جہاد کرو۔ کہہ رہے تھے اب نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، عبادتیں ریاضتیں تلاوتیں درود بعد میں ہوگا، پہلے جہاد۔ تو میں نے کہا صاحب عبادتیں تلاوتیں درود ہو کہاں رہا ہے، پہلے وہ جگہ تو بتائیں۔